नमस्कार फ्रेंड्स, स्वागत है आपका। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं प्रकाश। आज आपको हम प्रकाश के बारे में बताने वाले हैं, तो प्रकाश को आज हम पूरा आपको कंफर्म कराएंगे। तो चलिए आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। क्या होता है प्रकाश? तो प्रकाश देखेंगे, प्रकाश की डिफिनीशन आपको बताता हूँ। प्रकाश क्या होता है? तो प्रकाश क्या है? तो प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है। जो प्रकाश होता है, प्रकाश क्या होता है? तो प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है जो हमारे दृष्टि ज्ञान को जागृत करती है, जो हमारे दृष्टि ज्ञान को जागृत करती है, किसी भी वस्तु को देखने में सहायक होती है। ठीक। प्रकाश की बात करें, प्रकाश किस तरंगों के रूप में चलती है? तो प्रकाश चुंबकीय तरंगों के रूप में चलती है। जो प्रकाश होता है डियर फ्रेंड्स, वो प्रकाश होता है प्रकाश चुंबकीय तरंगों के रूप में चलती है। प्रकाश चुंबकीय तरंगे के रूप में चलती है, ये भी आप ध्यान देंगे। अगला देखते हैं। अगला आपके सामने होगा। प्रकाश निर्वात में भी गमन करता है। प्रकाश किस में गमन करता है? प्रकाश निर्वात में गमन करता है। निर्वात में प्रकाश की चाल कितनी होती है? तो 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड होती है, भी आप ध्यान देंगे। अगला देखते हैं। अगला है आपके सामने। प्रकाश जल में भी गमन करता है। तो जल में प्रकाश की चाल कितनी होती है? तो जल में प्रकाश की चाल 2.25 × 10⁸ मीटर पर सेकंड होती है। ये प्रकाश के बारे में कुछ आप जानकारियाँ जानेंगे। प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है जिसके कारण हमें कोई भी वस्तु दिखाई देती है। विद्युत चुम्बकीय तरंगों के रूप में प्रकाश चलता है। प्रकाश निर्वात में भी गमन कर सकता है और प्रकाश की चाल निर्वात में 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड होती है और जल में प्रकाश की चाल 2.25 × 10⁸ मीटर पर सेकंड होती है। प्रकाश तरंगे की बात करें तो प्रकाश तरंगे क्या होती है? जो प्रकाश तरंगे होती है, प्रकाश तरंगे अनुप्रस्थ होती हैं। इसको भी आप ध्यान देंगे। प्रकाश तरंगे अनुप्रस्थ होती हैं, ये भी आप ध्यान देंगे। जो प्रकाश तरंगे होती हैं वो अनुप्रस्थ होती हैं। अगला देखते हैं। अगला है आपके सामने प्रदीप्त वस्तुएं तथा दीप्त वस्तुएं। तो प्रदीप्त वस्तुएं किसे कहते हैं और दीप्त वस्तुएं किसे कहते हैं, ये आप ध्यान देंगे। तो दीप्त वस्तुएं किसे कहा जाता है? वे वस्तुएं जो स्वयं प्रकाश उत्पन्न करती है उसे हम दीप्त वस्तुएं कहते हैं, और वे वस्तुएं जो स्वयं प्रकाश उत्पन्न नहीं करती है उसे हम क्या कहते हैं? अदीप्त वस्तुएं कहते हैं। ठीक, ये भी आप ध्यान देंगे। अदीप्त वस्तुएं और दीप्त वस्तुएं। वे वस्तुएं जो स्वयं प्रकाश उत्पन्न करती है उसे दीप्त वस्तुएं कहते हैं। दीप्त वस्तुएं में जैसे आ जाएगा आपका सूर्य हो गया, तारे हो गए, जलता हुआ कोयला हो गया, सूर्य हो गया, तारे हो गए और जलता हुआ कोयला हो गया, कोयला जलता हुआ, ये सब क्या हैं? दीप्त वस्तुएं हैं। अदीप्त वस्तुओं में, अदीप्त वस्तुएं के उदाहरण देखें तो अदीप्त वस्तुएं किसे कहते हैं? तो अदीप्त वस्तुएं वे वस्तुएं कही जाती है जो स्वयं प्रकाश उत्पन्न नहीं करती है। जैसे कि हो गया, क्या हो गया इसमें आप देखेंगे, मेज हो गया, कुर्सी हो गया, लकड़ी हो गया। अदीप्त वस्तुएं के उदाहरण हो गया मेज, कुर्सी, लकड़ी, ये सब क्या हो गया? ये सब आपका अदीप्त वस्तुएं के उदाहरण है। ठीक। अगला देखते हैं। अगला आप देखेंगे, अगला हम बताएंगे आपको प्रकाश का प्रकीर्णन। जो प्रकाश का प्रकीर्णन होता है वह क्या होता है? अगला हम आपको बताएंगे प्रकाश का प्रकीर्णन। ठीक, प्रकाश का प्रकीर्णन। प्रकाश का प्रकीर्णन क्या होता है इसको आप देखेंगे। इसका डिफिनीशन मैं आपको बताता हूँ। जब प्रकाश वायु जैसे माध्यम, जैसे माध्यम हो गया वायु, ठीक ना, अब ध्यान देंगे। जब प्रकाश वायु जैसे माध्यम से गुजरता है तो उसमें विद्यमान धूल आदि के कण होते हैं जिससे वे उस पर टकराकर चारों दिशा में फैल जाता है, जिसको हम प्रकाश का प्रकीर्णन कहते हैं। जैसे आप देखे होंगे, मान लीजिए ये प्रकाश है, ये कोई प्रकाश है। मान लीजिए प्रकाश की किरणें यहाँ से आ रही हैं, ये देखिए, ये प्रकाश की किरणें यहाँ से आ रही हैं। जब ये प्रकाश की किरणें चल रही हैं, प्रकाश तरंगे, तो ये जो वायुमंडल है हमारा, वायुमंडल में अनेक क्या है? धूल पार्टिकल हैं। जब इससे प्रकाश की किरणें टकराती है तो उसका चारों दिशा में उसका क्या होता रहता है? अपवर्तन मान लीजिए या परावर्तन मान लीजिए, चारों दिशा में बिखर जाती हैं, जिसी को क्या कहते हैं? प्रकीर्णन कहते हैं। जब प्रकाश की किरणें वायुमंडल में से गुजरती हैं, जब प्रकाश की किरणें वायुमंडल में गुजरती हैं तो वायुमंडल में अनेक धूल के कण, मिट्टी के कण आदि होते हैं, जिससे टकराकर उसका चारों दिशाओं में फैल जाना, चारों दिशाओं में फैल जाना, ये क्या कहलाता है? प्रकाश का प्रकीर्णन कहलाता है। इसको आप ध्यान देंगे, यही होता है प्रकाश का प्रकीर्णन। ठीक। एक बात और आपके परीक्षा में पूछा जाता है कि सूर्योदय और सूर्यास्त के समय सूर्य का रंग लाल क्यों दिखाई देता है? जो सूर्योदय होता है, सूर्योदय, और जो आपका सूर्यास्त होता है,
जो आपका सूर्यास्त होता है, इस समय सूर्य का रंग लाल क्यों दिखाई देता है? तो लाल इसी के कारण दिखाई देता है, किसके कारण? तो प्रकीर्णन के कारण। ये भी आप ध्यान देंगे। ठीक, चलिए ठीक है। अब अगला देखते हैं। अगला आपके सामने आपको मैं बताऊंगा प्रकाश का परावर्तन। काफ़ी इम्पोर्टेंट है कि प्रकाश का परावर्तन। ठीक, अगला देखते हैं। आप देखेंगे प्रकाश का परावर्तन होता क्या है। जब प्रकाश की किरण चलती है तो जब वे आगे बढ़ती हुई जाती है तो किसी भी चमकदार सतह, चमकदार मतलब पॉलिशदार या किसी शीशे की पॉलिश पर या चमकदार सतह पर टकराती है, तो टकराकर पुनः वह अपने उसी माध्यम में चली आती है जिस माध्यम से वह आती है। उसी को क्या कहते हैं? प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। आपको बताऊंगा क्लियर तरीका से। अब डिफिनीशन के बारे में पहले आपको बता दूं कि प्रकाश जब किसी चिकने पृष्ठ पर पड़ता है तो पृष्ठ से टकराने के बाद वापस लौटता है, इस घटना को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। ठीक, परावर्तन पृष्ठ के प्रकृति पर निर्भर करता है और प्रायोगिक रूप से देखा गया है कि आपतित किरण तथा परावर्तित किरण दो माध्यमों की उपनिष्ठ परिसीमा पर अभिलंब से समान कोण बनाती हुई दिखाई देती हैं। जब प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाता है तो किसी भी तल पर टकराकर वापस उस प्रकाश की किरण को लौटने की घटना को ही प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। ठीक, कैसे? मान लीजिए देखिए, एक कोई चमकदार तल मैंने ले लिया। ये कोई कलई किया हुआ रंगा हुआ चमकदार तल है। ठीक, इस पर कोई प्रकाश की किरण आ रही है। ठीक, ये देखिए कोई प्रकाश की किरण क्या कर रही है? आ रही है। आने की प्रतीत को मैंने ऐसे लगा दिया। ठीक, और इस पर टकराने के बाद वह किस दिशा में जाएगी? प्रकाश का परावर्तन मैं बता रहा हूँ आपको। देखिए प्रकाश का परावर्तन। अब देखिए, अब इस पर हम एक अभिलंब खींचेंगे। अभिलंब मैंने खींच दिया और जितने कोण से आती है उसी कोण से वो वापस चली जाती है। इसी को क्या कहते हैं? प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। इसी को हम प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। ठीक, आपको बता रहे हैं। अगर मैंने इसको ए मान लिया, इसको बी मान लिया, इसको पी मान लिया, इसको ओ मान लिया, तो यही जो होता है आपका ना, ये कोण, इसी कोण को आपतित किरण कहते हैं। इसको जो आने वाली किरण होती है इसको हम कहते हैं आपतित किरण, और जो जाने वाली किरण होती है, जो ये जा रही है, इसी को कहते हैं परावर्तित किरण। ठीक, और जो एक कोण होता है इसको कहते हैं आपतन कोण, और जो ए वाला कोण होता है इसको कहते हैं परावर्तन कोण। आपतन कोण को आई से और परावर्तन कोण को आर से प्रदर्शित करते हैं। ये भी आप ध्यान देंगे। तो जब प्रकाश की किरण देखिए, जब प्रकाश की किरण आ रही है जितने कोण से उतने कोण से जा रही है। बीच में मैंने एक अभिलंब खींचा जो इसको दो बराबर भागों में बांट रहा है। तो आने वाली किरण को आपतित किरण कहा और जाने वाली किरण को परावर्तित किरण कहा। ठीक, और बीच में एक अभिलंब रहा। जो आप वो देख रहे हैं जिस पर प्रकाश किरण टकरा रही है वह कोई पॉलिशदार सतह है। ये भी आप ध्यान देंगे। ठीक, इसके दो नियम होते हैं। परावर्तन के दो नियम होते हैं। कौन कौन से नियम होते हैं इसको देखते हैं। पहला नियम क्या होता है और दूसरा नियम क्या होता है। ठीक, आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा विलंब तीनों एक ही तल में होते हैं। जो ये आप देख रहे हैं आपतित किरण, ये जो है आपका परावर्तित किरण, और ये जो है आपका अविलंब। ठीक ना, आपतित किरण, परावर्तित किरण, अविलंब तीनों एक ही तल में होते हैं। ठीक ना, आपतित किरण और परावर्तित किरण, ठीक, और जो आपका है एक अविलंब। ठीक, ये तीनों कहाँ होते हैं? एक ही तल में है कि नहीं है? देखिए वो पर तीनों का तल एक ही है, तीनों एक ही जगह पे मिल रहे हैं। ठीक, दूसरा का नियम होता है कोण आई बराबर कोण आर, आपतन कोण बराबर परावर्तन कोण। ठीक ना, दूसरा का होता है आपतन कोण बराबर परावर्तन कोण। जितने कोण से वह आती है उतने कोण से चली जाती है। यही होता है आपका आपतन कोण बराबर परावर्तन कोण। तो चलिए डियर फ्रेंड्स, आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को शेयर और लाइक करना ना भूलें। चलिए तब तक के लिए धन्यवाद।